एक बहुत पुरानी कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वही हाल हमेशा से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का रहा है। दिखाने को तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आने वाली 17 अक्टूबर को होना तय हुआ है, लेकिन असल में राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनेगा जिसको गांधी वाड्रा खानदान चाहेगा, और हो सकता है कि आखिर में ये जिम्मेदारी राहुल गांधी को ही सौंप दी जाए। मतलब कि अभी जो अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम और अधिसूचना जारी करने की पूरी कहानी रची जा रही है, वो बस दिखावे के लिए है। वैसे ये सब सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खुद ही बयान दिया है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और कांग्रेस के विचार में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति मानता है कि राहुल गांधी को ही कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि वो नामांकन नहीं करेंगे। सुरजेवाला के बयान से साफ है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने ये चर्चा जरूर है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद की बागडोर सौंप दी जाए। और ये भला हो भी क्यों ना, आखिरकार गांधी परिवार अपने हाथ से कांग्रेस को चलाने का हंटर यूं ही तो किसी और को नहीं सौंप सकता। या तो उसे हर वक्त परिवार की हाँ में हाँ मिलाने वाला कांग्रेसी नेता चाहिए, या कोई परिवार से ही। शायद इसीलिए कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदाता सूची सार्वजनिक नहीं की जाएगी। जब सूची ही सार्वजनिक नहीं होगी तो गांधी परिवार अपने हिसाब से किसी का भी नामांकन खारिज कर सकता है। वहीं इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस के अंदर कई दिग्गज नेता इसीलिए नाराज भी हैं। लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने साफ साफ कह दिया कि जब तक मतदाता सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी तब तक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कैसे हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई इस चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करना चाहता है तो नियमों के मुताबिक उसे 10 प्रस्तावकों की जरूरत होगी। यदि उसे मालूम ही नहीं होगा कि मतदाता सूची में कौन कौन है तो क्या वो इसके लिए देश भर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालयों की दौड़ लगाएगा। ऐसी स्थिति में केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण यह कहकर उसका नामांकन निरस्त कर देगा कि प्रस्तावक इस चुनाव के लिए वैध मतदाता नहीं है। वहीं ऐसी खबरें हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर भी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि शशि थरूर ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और वो इस मुकाबले में शामिल होंगे या नहीं ये भी नहीं पता। बहरहाल कांग्रेस की ओर से घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 22 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और 24 सितंबर से नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। अगर एक से अधिक उम्मीदवार हुए तो 17 अक्टूबर को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।